हर हर महादेव दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि शिव जी को प्रसन्न कैसे किया जाए और शिव जी की पूजा, शिव जी का अभिषेक कैसे किया जाता है। तो चलिए उसके बारे में कुछ जानते हैं और ये समझते हैं कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए और कैसे हम उनके सबसे नज़दीक जा सके। पहले तो मैं आप सब लोगों को ये चीज़ बता दूं कि 2023 में शायद ये पहली बार हुआ है कि अधिक मास में श्रावण का महीना आया है। इसलिए शिव भक्तों के लिए और उल्लास की बात है कि इस बार 2 महीने श्रावण के चले गए। आइए पहले तो हम ये जानते हैं कि उनकी पूजा के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए। 3 चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक रुद्राक्ष की माला, एक कपाल पे भस्म, और तीसरा जो होता है सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा और महत्व की चीज़ होती है कि आप अपने सच्चे दिल से उनकी पूजा कीजिए। उनकी उनके जितने भी भक्त होते हैं उन्हें उनके सच्चे दिल से पूजा करने पे उन्हें जो मांगे वो मिलता है। आज हम ये बात करेंगे कि शिव जी के रुद्रा अभिषेक के लिए कौन सी चीज़ें लगती है, क्या क्या सामग्री लगती है और कौन से श्लोक पढ़े जाते हैं उनके पूजा के लिए। तो मैं आपको आज ये सब कुछ बताने वाला हूँ इस छोटे से वीडियो में। तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहिए, इस वीडियो को देखें अंत तक और समझिए कि शिव जी को प्रसन्न कैसे किया जाता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनका अभिषेक कैसे किया जाता है। हालांकि अभिषेक अपनी इच्छाओं की पूर्तियों के लिए तो नहीं किया जाना चाहिए, सिर्फ उनको प्रसन्न करने के लिए किया जाना चाहिए। अब जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि वो तो भोलेनाथ है, प्रसन्न होने पर वो कुबेर का भंडार भी दे देते हैं। तो वो चीज़ छोड़ देते हैं, अभी वो तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। लेकिन फ़िलहाल हम ये समझते हैं कि शिव जी का रुद्राभिषेक कैसे किया जाता है। आइए हम चलते हैं आगे। तो इस वीडियो में यहाँ पे नीचे एक फ़ोटो दिया गया है, उनमें जितनी भी सामग्री लिखी गई है वो सब सामग्री आपको लगेगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से मंत्र से उनकी पूजा की जानी चाहिए। देखिए मैं खुद अभी आपको ये बताता हूँ कि हम बड़े मंदिर में जाके पूजा किया करते थे पंडित जी के द्वारा। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि लॉकडाउन में वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी कि हम उनकी पूजा कर सके। तो हमने ये किया कि मोबाइल में सब मंत्र डाउनलोड किए थे और घर पे ही हम शिव जी की पूजा करते थे। तो तब से मैं अभी तक घर पे ही पूजा करता हूँ, क्योंकि मुझे शिव जी का इतना आशीर्वाद मिला है कि मुझे कभी आज तक कुछ तकलीफ नहीं हुई है। आइए तो हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि शिव जी के पूजा के लिए कौन से मंत्र लगते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे फ़ोटो दिखता है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस हिसाब से आप पूरे मंत्र को डाउनलोड करके लाइन वाइज लगा दीजिए। और धीरे धीरे एक गणपति के मंत्र से स्टार्ट होता है। गणेश जी एक ऐसे देव है जो हर एक शुभ कार्य में हम उनकी पूजा करते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि उनको वरदान दिया गया है कि ये आपको कोई भी शुभ कार्य में सबसे पहले याद किया जाएगा। तो गणपति के मंत्र से हम शुरुआत करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको ये सब बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अपनी पूजा स्टार्ट करें तो पूजा स्टार्ट करने से पहले ऐसा एक खेस होता है, खेस लेके आपके कंधे पे डाल दीजिए। इससे क्या होता है कि वो तो मुझे नहीं पता, बट हमें पंडित जी ने कहा था कि कंधे पे एक खेस रखना ज़रूरी होता है पूजा करने के समय। पूजा में 2 दिए ज़रूरी होते हैं, एक अखंड दिया जब तक आपकी पूजा समाप्त ना हो तब तक के लिए, और एक दिया आरती के लिए रखना चाहिए। वैसे तो शिव जी के भक्तों को शिव जी की पूजा करने के समय पूरे बदन पे भस्म लगानी चाहिए, लेकिन इस सांसारिक जीवन को जीते जीते हमें ये सब करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए एक चीज़ पुराणों में दी गई है कि आप आपके बदन पे त्रिपुंड कहाँ कहाँ कर सकते हैं। कपाल, गले पे, छाती पे, हाथ पे 4 जगह पे होते हैं, घुटने पे होते हैं, बस उतनी जगह पे आप आपके शरीर पे भस्म के त्रिपुंड, त्रिपुंड यानी ये 3 उंगली से किया गया उसे त्रिपुंड कहा जाता है। तो उससे आप अपनी करने के बाद पूजा स्टार्ट कीजिए। उसके पहले आप पूजा मत कीजिए।
ऐसा नहीं है कि बाबा प्रसन्न नहीं होते, लेकिन उनकी पूजा में अनिवार्य है ये चीज़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपको जो मंत्र का लिस्ट स्क्रीन पे दिया गया था, उस मंत्र के हिसाब से जो उसमें रुद्री पाठ स्टार्ट होता है, रुद्री पाठ की शुरुआत होते ही आपको अभिषेक स्टार्ट करना है। अभिषेक स्टार्ट करते हुए आप धीरे धीरे पानी से, गंगा जल मिला हुआ पानी होता है, वो पानी से शिव जी का अभिषेक कीजिए। शिव जी का अभिषेक करने के बाद आप ये समझिए कि जब मंत्र के 3 स्टेप है उसके अंदर, पैराग्राफ 1 ख़त्म होता है, पैराग्राफ 2 ख़त्म होता है और तीसरा स्टार्ट होता है। तीसरा स्टार्ट होता है तब उसमें ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षी अमामृतम, ये मंत्र स्टार्ट होता है तभी आपको दूध चढ़ाना है। दूध, दही, घी, मध, शक्कर, भांग, इत्र का पानी, इतनी चीज़ें चढ़ानी होती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको हर एक चीज़ चढ़ाने के बाद 2 या 3 चम्मच जल चढ़ाना है, उसके बिना आपकी पूजा ख़त्म नहीं होती। क्योंकि एक चीज़ चढ़ाने के बाद आप सब मिक्स करते जाओगे तो वो अच्छा नहीं है। उससे अच्छा दूध चढ़ाइए, फिर थोड़ा पानी चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, फिर थोड़ा पानी चढ़ाइए, मध चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, जो चीज़ भी आप चढ़ाते हो उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी बाबा को अर्पित करना चाहिए। अर्पित करने के बाद आप ये समझ लीजिए कि आपको एक कपड़ा अपने पास रखना है, एक बाबा के लिए रखना है और एक आपके लिए रखना है। महादेव के लिए जो कपड़ा, उनको नहलाने के बाद स्वच्छ कपड़ों से साफ़ करना चाहिए, उस कपड़े से आप उनको साफ़ कीजिए और वो कपड़े से आपको हाथ नहीं पोंछने। आपको एक अलग कपड़ा आपके खुद के लिए रखना है जिससे आप अपने हाथ साफ़ कर सकते हैं। आखिर में जब बाबा को हम नहलाते हैं तो उन्हें चंदन से नहलाना चाहिए। महादेव को चंदन अति प्रिय है। महादेव को चंदन से नहलाने से होता ये है कि आपने जो दही, मध, शक्कर वगैरह सब चढ़ाया होता है, वो भी एक तरह से उनको निकालने में आसानी होती है और वो साफ़ भी हो जाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि शिवजी को नहलाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो शिवजी को नहलाने के बाद उनको मस्त एक चंदन के इससे त्रिपुंड किया जाए और उनके ऊपर एक चंद्र छोटा सा बना दीजिए। उनसे शिवलिंग बहुत सुंदर दिखता है और अच्छा लगता है। मैं हमेशा वैसा ही करता हूँ। वो तो फिर अपने अपने भक्तों के भाव कि वो अपने शिवलिंग में क्या बनाना चाहते हैं। वैसे तो मुझे पता नहीं मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, लेकिन मैं आज सुबह उठा, जैसे ही मैं पूजा करके उठा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये चीज़ आप सभी से शेयर करनी चाहिए। क्योंकि ये होता है कि बहुत से लोग हैं जो मंदिरों में जो शिव अभिषेक करवाते हैं, उनको देख के ये सोचते हैं कि काश मैं ये पूजा कर पाता, काश मैं शिव जी का अभिषेक कर पाता, मैं भी उनको रिझा लेता। तो इसके लिए ये मैं आप सबको बता रहा हूँ कि जो लोग ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, और एक चीज़ आपको मैंने ये बता दूँ कि शिवजी का अभिषेक करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना होता है। शिवजी का अभिषेक सुबह आप 6 बजे के आसपास स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे तो शिवजी का जितनी भी पूजा होती है उन्हें 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में किया जाना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल कोई उठ सकता है, कोई नहीं उठ सकता है। तो हमें शिवजी के पूरे श्रावण के महीने में ये अभिषेक कौन कौन करेगा, कैसे करेगा, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और भी कुछ आपको जानना हो तो आप मुझे ये बता सकते हैं मेरे इसमें वीडियो में, मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा। और एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो चीज़, जो भी प्रसाद आप बाबा को चढ़ाते हो, महादेव को चढ़ाते हो, पूजा के समय, आरती के समय, आरती से पहले या आरती के बाद, तो उस प्रसाद को जो भक्त पूजा कर रहा है उसे नहीं खाना है, उसके परिवार वालों को नहीं खाना है, या किसी इंसान को नहीं देना है। या तो आप उसे बच्चों को दे सकते हैं या तो किसी गाय को खिला सकते हैं। वो प्रसाद आपको खुद को नहीं लेना है। शिवजी की पूजा में जब हम ये समझे कि उन्हें आप अखंड दिया जलाते हैं, उसके साथ में एक धूप जला दे। धूप जब तक पूजा ख़त्म नहीं होती तब तक ख़त्म हो जाता है तो फिर से एक जला दीजिए। क्योंकि शमशान निवासी है बाबा भोलेनाथ, तो उनको तो धूप प्रिय है सबसे ज़्यादा, धुआं वगैरह। तो आप ये चीज़ कीजिए कि एक छोटा सा दीप या धुआं जला दीजिए, तो उनको मतलब होता है उनके लिए ज़रूरी।
हालांकि अब अलविदा कहने का समय हो चुका है, तो मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप लोगों को कुछ भी नहीं समझता हो या कुछ भी जानना हो, आपको अभिषेक कैसे करना हो नहीं समझ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आप सभी की समस्या का निवारण दूंगा। और एक चीज़ आप ये जानिए कि अगले एक थोड़े ही समय में मैं वीडियो एक ऐसा पूरा अभिषेक का शुरुआत कैसे करना है, कहाँ से करना है और कहाँ ख़त्म करना है, इस पूरे चीज़ का वीडियो मैं अपलोड करूँगा, लेकिन उस चीज़ के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल अलविदा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियोस आपको मिलते रहे।